आइए बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, झूम करके नाचते हैं। मैंने कहा था जो अपनी मम्मी को मानता है एक हाथ ऊपर करेगा, और जो बाबा श्याम को मानता है दूसरे हाथ, और जो धरती माँ को मानता है। गाइस हम जा रहे हैं और तो गाइस हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के जो कीर्तन चल रही है, चौकी चल रही है, तो वहाँ जा रहे हैं। शुरू हो गया है लगभग, और सभी लोग जा रहे हैं, मैं, दीदी, बड़े दीदी और बच्चे वगैरह, हम सभी लोग जा रहे हैं। चलो तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं खाटू श्याम जी का कीर्तन। सांवरियो बैठो है जो ले रहा है सो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। इनका चल ही रहा था प्रोग्राम, इनके प्रोग्राम हो गए थे, बस आखिरी एक सॉन्ग और बचा था इनका, तो फिर हम लोग चले आए थे, क्योंकि अब बैठते भी नहीं बनता, पेट भी बहुत दर्द हो रही ठंड की वजह से, इस वजह से, क्योंकि मौसम ख़राब ही है इस समय। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी के, और बहुत अच्छा जागरण है, हमें तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हर साल इसी तरह से होता है। और लगभग 2:30 बजे हम लोग वहाँ से चले, घर के पास में ही था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो 2:30 बजे रात को हम लोग वापस आए हैं यहाँ पर।
तो देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सब ज़्यादातर लोग कीर्तन में बैठे थे और सब जो भी होंगे तो अपने घरों में सब सो रहे होंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल खाली कुछ सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो हम ही लोग खाली आ रहे हैं, साथ में भैया भी है तो भैया थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, क्योंकि हम सब लड़की लेडीज़ थे तो इसीलिए भैया थोड़ा सा पीछे चल रहे थे हम लोगों के। तो फिर 2:30 बजे हम लोग आए और आके लेकिन नींद लगी नहीं थी, आ गए थे तो, क्योंकि ध्यान तो वही लगा था, क्योंकि इतना अच्छा जागरण हो रहा था ना कि कुछ कह नहीं सकते। तो मन वही लगा था, नींद ही नहीं आ रही थी और रह के फिर वही वीडियोस देख रहे थे हम लोग। और फिर मॉर्निंग में नहा धो के सब मॉर्निंग में सारा काम वगैरह करके सबको, बेटी को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड जी को लंच दे करके उनको भी ऑफिस भेज दिया था। उसके बाद कर रही थी मैं पूजा की तैयारी। तो मैं नहा धो चुकी थी, मंदिर में पूजा भी कर ली थी मैंने, और आज एकादशी है, मेरा फास्ट रहता है। तो हमें पूजा की तैयारी कर रही थी, थाली लगा रही थी। तो छत पर जा कर के हम लोग पूजा करेंगे, तुलसी विवाह जो होता है उसकी तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी। तो सारा सामान मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, फूल वगैरह है और तुलसी माता के लिए श्रृंगार, उनके वस्त्र वगैरह सभी चीज़ें हमने निकाल ली है। और हम तीनों चारों देवरानी जिठानी जो है करते हैं पूजा इसमें एकादशी में, क्योंकि ये व्रत जो है मेरी जो सास थी तो उनके ससुर भी, मतलब उनके सास ससुर भी पहले रहते थे और उनसे भी पहले शायद कोई रहता होगा। तो जब मेरी सास एक्सपायर हुई तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट मतलब ईयर से मैंने और मेरी दीदी ने ये फास्ट शुरू कर दिया था। तो उसी की तैयारी सारी हो चुकी है हमारी और जा रहे हैं हम लोग छत के ऊपर। तो यहाँ पर सारी सामग्री जो भी हमने फल, क्योंकि वीडियो शूट करने वाला कोई था नहीं और पूजा भी करनी थी, तो वीडियो पूरी ऐसे शूट नहीं कर, बीच बीच में कोई सी क्लिप ले ली है। तो इस माता तुलसी माता को चुनरी वगैरह उड़ा करके और साथ में ठाकुर जी को भी वस्त्र वगैरह पहना करके सब, और सारा श्रृंगार वगैरह का सामान चढ़ाया, भोग वगैरह चढ़ाया, जो भी लाए थे हमारे यहाँ शकरकंद और सिंगाड़े वगैरह यही सब चलते हैं, फल फ्रूट वगैरह और शकरकंद वगैरह रहती है। और भी जो मीठा आप चढ़ाना था, अन्य तो कुछ चलता नहीं है। तो खीर वगैरह आज के दिन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर तो इसके बाद जो है हम लोगों ने फिर चालीसा पढ़ी और कहानी भी सुनी, जो है तुलसी विवाह की कहानी सुनी, देवउठान की, कि मतलब देवउठनी एकादशी इसको कहती है, कहानी वगैरह भी सुनी। और काफ़ी पूजा करते करते हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग आधा पौन घंटा लगभग लगा था हम लोगों को पूजा करने में। तुलसी माता जग में जगदाता, चलो सी माता, सब योगों के ऊपर सब लोगों के पशुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रास्या, विष्णु प्रिय तो तुमको सेवे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों से तारणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी। और फिर पूजा वगैरह कर ली थी और धूप भी आज धूप भी काफ़ी तेज लग रही थी। तो पूजा करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो गर्मी भी बहुत तेज लगने लगी थी। फिर पूजा वगैरह करके हम लोग नीचे आए और फिर थोड़ी देर रेस्ट लिया, क्योंकि थक भी गए थे, इतना सारा काम किया, फिर व्रत भी था, थकान भी काफ़ी हो गई थी और रात को जगना भी हो गया था, तो थोड़ा थकान दे रहे थे, तो लेट गए थे। तो फिर ये और फिर शाम को नहा धो करके जो है शाम की जो पूजा वगैरह करी और दीपक वगैरह जलते हैं, तो सारे दिए वगैरह जलाए, सब काम मतलब सब तरफ दिए वगैरह रखने के बाद पूजा करने के बाद, और बनाई थोड़ी थी खीर मखाने की, क्योंकि चावल तो आज चलेगा नहीं और मेरा फास्ट भी था। तो फिर मैंने कहा कि आज मखाने की खीर बना लेते हैं, ड्राई फ्रूट वाली। तो उसको बना, तो मखाने, काजू बादाम सभी चीज़ों को मैंने घी में रोस्ट कर लिया था। उनके बाद इन सभी चीज़ों को जो लो फ्लेम पर ही मैंने फ्राई किया था, ताकि फ्राई करने से जो है ना इनमें अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और घी में फ्राई होती है तो खीर का जो टेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो सभी चीज़ों को मैंने फ्राई करके उसको जो मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, और यहाँ पे दूध रख दिया था बॉईल होने के लिए, दूध पक गया था। तो इसके बाद इसमें जो है हम जो ड्राई फ्रूट थे जो हमने पीसे थे सारे, तो वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। उनको 3-4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो है ड्राई फ्रूट जो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसमें, और अंदर तक उनमें जो है दूध जो अच्छे से वो एग्जॉर्ब कर लें अच्छे से दूध का फ्लेवर। और उसके बाद थोड़ी सी चिरौंजी दाने मैंने इसमें डाले और शुगर डाली, मैंने पाउडर शुगर यूज़ की रखी हुई थी मेरे पास तो, और साथ में इलायची पाउडर भी डाल दें आपको, अगर आपके पास हो तो आप केसर वगैरह भी डाल सकते हैं। बस मैंने इसी तरह से नॉर्मल सिंपल सी खीर बनाई थी, और इसको तो
2-3 मिनट और पकाया। चीनी वगैरह डालने थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी चीनी इसमें। तो हमारी बढ़िया सी खीर बन करके रेडी हो गई थी और सभी को काफ़ी पसंद आई थी। सब्जी पूरी रखी ही थी तो क्योंकि बनाई थी सब्जी पूरी तो वो रखी ही हुई थी और चावल आज बनना नहीं था। तो हमारा ये लंच समझ लीजिए अब सबका लंच भी हो गया इसी में और मेरे फास्टिंग के लिए भी हो गया। कैसी लगी आज की वीडियो ये भी बताइएगा और आज की रेसिपी कैसी लगी खीर की तो ये भी कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग वीडियो में आपका फिर से स्वागत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रखो।